इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद है। कहीं खून की नदियां बहाने का ऐलान हो रहा है। कहीं बड़े बड़े कंटेनर्स को नदी में गिरा दिया गया। कहीं पुलिस वालों को ही बंधक बना लिया गया। यह है पिछले 4 दिनों से जल रहे पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर का हाल। इस्लामाबाद के रास्ते केवल पाकिस्तानी पंजाब के लोगों के लिए खुले हैं। अगर सिंध के लोग अपनी बात लेकर इस्लामाबाद की तरफ बढ़ेंगे तो पाकिस्तानी सेना और सरकार उनका रास्ता बंद कर देगी। अगर खैबर पख्तूनख्वा के लोग इस्लामाबाद कूच करेंगे तो रास्ते खोद डाले जाएंगे ताकि वो आ ना पाए। अगर पाकिस्तान ऑक्युपाइड बलूचिस्तान के लोग इस्लामाबाद का दरवाजा खटखटाने आगे बढ़ेंगे तो सड़कों पर बैरिकेडिंग और बोल्डर डाल दिए जाएंगे ताकि वो आ ना पाए। और ठीक ऐसा ही पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में किया गया। लेकिन कश्मीरियों ने बता दिया कि वो पंजाबी पाकिस्तान के इन हथकंडों से ना तो डरने वाले हैं और ना रुकने वाले हैं। पीओके में अवामी एक्शन कमेटी के पीसफुल मार्च में गोलीबारी के बाद पूरे पीओके में स्ट्राइक का जबरदस्त असर देखा गया। 2 दिन से शहर के शहर बंद पड़े हुए हैं, दुकानें बंद हैं, सड़कों पर गाड़ियों के चक्के थमे हुए हैं। पूरे पीओजेके में जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। लेकिन ना तो पीओजेके की पपेट गवर्नमेंट को कोई परवाह है और ना ही इस्लामाबाद की पपेट गवर्नमेंट को, क्योंकि चाहे पीओजेके हो फिर इस्लामाबाद हो, कहीं भी हो, हुकूमत तो पाकिस्तानी आर्मी की चलती है। तो हुआ ये कि 29 सितंबर को फायरिंग के बाद जब लोगों का गुस्सा बढ़ गया तो हड़ताल का आह्वान किया गया था। लेकिन इस हड़ताल को नाकाम करने के लिए पीओजेके के अनवारुल हक चौधरी की गवर्नमेंट ने पूरे स्टेट में इंटरनेट ब्लैकआउट करवा दिया, मोबाइल नेटवर्क बंद करवा दिया। पीओके गवर्नमेंट के इस कायराना हरकत के बाद लोग और ज्यादा भड़क गए। अवामी एक्शन कमेटी ने सरकार के खिलाफ मुजफ्फराबाद मार्च का ऐलान कर दिया। और क्या हुआ? मार्च से तो आर्मी डरती है और इसके बाद शुरू हुआ मुनीर की आर्मी और पीओजेके की पपेट गवर्नमेंट का असली खेल। पहले तो अवामी एक्शन कमेटी के लीडर शौकत नवाज मीर की गिरफ्तारी के लिए ताबड़तोड़ रेड डाले जाने लगी। शौकत पाकिस्तानी आर्मी के इस हथकंडे को बहुत पहले से जानते थे, इसलिए वो कहीं छिप गए। उन्होंने एक वीडियो जारी कर दूसरे मुल्क में रहने वाले पीओजेके के लोगों से आवाज उठाने की मांग की। उन्होंने कहा कि पीओजेके की गवर्नमेंट उन्हें मार डालेगी, इसलिए वो अंडरग्राउंड है। मैं शौकत नवाज मीर मेंबर जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी इस वक्त पूरी आज़ाद कश्मीर भर से जो हमारे ओवरसीज भाई रोजगार के सिलसिले में पूरी दुनिया में मौजूद हैं, उनसे ये अपील करता हूँ कि रियासत जबर कर रही है। रियासत ने हमें बिल्कुल जान से मारने का एक प्लान बना लिया, जिसका एक छोटा सा ड्रामा आपने कल देखा है कि कल किस तरीके से अपने सहूलतकारों को साथ रख के हुकूमत के पुलिस और इंतजामिया की मौजूदगी में इदारों की आशीर्वाद से हमारे पुरअमन एहतजाज के ऊपर गोलियां चलाई गई, स्ट्रेट फायर किए गए, जिससे हमारा एक नौजवान शहीद हुआ। 20 नौजवान हमारे गोलियां लगने से जख्मी हुए। अब हमारे ओवरसीज भाइयों की जिम्मेदारी बनती है, मैं बार बार उनसे अपील कर रहा हूँ कि आप भरपूर तरीके से बैरूनी दुनिया में एहतजाज करें और जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी और रियासत के लोगों के लिए आवाज उठाएं। अगर आप आवाज नहीं उठाएंगे, रियासत के ये जो जाबर हुक्मरान है ये हमें खत्म कर देंगे। शौकत ही नहीं, अवामी एक्शन कमेटी के दूसरे लीडर्स की भी धरपकड़ की जा रही है। एडवोकेट राजा अमजद अली खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी आर्मी और पीओजेके की पुलिस ने मुजफ्फराबाद मार्च को रोकने के लिए इस्लामाबाद वाला तरीका इख्तियार कर लिया। रास्तों पर बड़े बड़े बोल्डर डाल दिए गए, पुलों पर शिपिंग कंटेनर रखकर रास्ता बंद कर दिया गया। लेकिन पीओजेके के लोगों ने बता दिया कि वो ऐसे रुकने वालों में से नहीं है, वो डरेंगे नहीं, वो पीछे नहीं हटेंगे। ये पीओजेके के डडियाल में मंगला डैम लेक पर बने पलक ब्रिज की तस्वीर है। बड़े बड़े कंटेनर आप देख सकते हैं, उसको रखकर ब्रिज को बंद कर दिया गया था। पीओके गवर्नमेंट को लगा कि रास्ता बंद देखकर लोग लौट जाएंगे, लेकिन लोगों ने क्या किया? लोगों ने मिलकर कंटेनर्स को एक के बाद एक कर मंगला डैम में पलटा दिया।
पहले लाल कंटेनर को लोगों ने धकेल धकेल कर पानी में गिराया, उसके बाद तो लाल कंटेनर से काफी बड़े बड़े नीले कंटेनर्स भी, उनको भी डैम में गिरा दिया। इसी तरह नीलम वैली में पाकिस्तानी आर्मी और पीओजेके की पुलिस ने रास्तों पर बोल्डर डाल दिए थे ताकि गाड़ियां मुजफ्फराबाद की तरफ ना बढ़ पाए, लेकिन लोगों ने मिलकर उन बोल्डर्स को भी सड़क से हटा दिया। मार्च में तो कई जगह लोग बुलडोजर लेकर चलते नजर आए। लगता है योगी बाबा बुलडोजर का आइडिया उधर भी पहुंच गया है। मैसेज क्लियर था कि वो किसी रुकावट से रुकने वाले नहीं, बल्कि उस रुकावट को उखाड़ फेंकने वाले हैं। लोग पीओके गवर्नमेंट और पाकिस्तानी आर्मी पर इतना ज्यादा भड़के हुए थे कि रास्ता रोके जाने पर खून की नदियां बहाने का ऐलान कर दिया। कई जगहों पर तो एफसी के जवानों और पुलिस वालों को बंधक बना लिया लोगों ने। बाग इलाके में तो लोगों ने पुलिस ऑफिसर की वर्दी उतारकर सड़क पर डंडे में फंसाया और उस पर टांग दिया। ये पुलिस वालों और पाकिस्तानी फौज को क्लियर मैसेज था कि अगर उनका रास्ता रोका गया तो अंजाम यही होने वाला है। दूसरी तरफ पीओजेके के कई इलाकों से लोगों का मार्च मुजफ्फराबाद की तरफ बढ़ चुका था। और मुजफ्फराबाद में विरोध की आवाज तेज होने लगी और इसी आवाज से तो पाकिस्तान की आर्मी को डर लगता है। इसी आवाज से तो पाकिस्तान की हुकूमतें थर्राती हैं। और देखिए, आज वही आवाजें पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर की घाटियों में गूंज रही हैं। ठीक एक साल पहले भी पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की आर्मी ने पीओजेके के लोगों की आवाज दबाने की कोशिश की थी। पीओजेके के लोगों ने क्या मांगा था? उस बिजली का दाम कम करने की मांग थी जो उनके इलाके के हाइड्रो पावर प्लांट में बन रही थी, उन्हीं के पानी का इस्तेमाल करके, उन्हीं की जमीन का इस्तेमाल करके। और क्या मांगा था? खाने के लिए सही दाम में आटा मांगा था। लेकिन पाकिस्तान ने क्या दिया? पाकिस्तान ने उन्हें AK-47 की गोलियां दी। पहले तो प्रदर्शनकारियों को इंडिया का एजेंट बता दिया, फिर प्रदर्शन को कुचलने के लिए रेंजर्स और आर्मी डिप्लॉय करवा दी, बेगुनाहों पर गोलियां चलवाई। उसमें 3 लोगों की जान गई थी। इसके बाद भी जब पीओजेके के लोग नहीं झुके, तब जाकर इस्लामाबाद ने उन्हें सस्ती बिजली और सस्ता आटा देने की मांग मान ली थी। और 1 साल बाद भी पाकिस्तान अपने कब्जे वाले कश्मीर के लोगों के साथ फिर से वही बर्ताव कर रहा है। इस बार भी पीओजेके के लोगों के आंदोलन को, उनकी आवाज को कुचलने के लिए सेना का इस्तेमाल किया जा रहा है। फौजी बूटों का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि लोग घबरा जाएं, डर जाएं। उनकी आवाज दबाने के लिए एक बार फिर उन्हें भारत का एजेंट बताया जा रहा है। यह तो सिला मिल रहा है उन कश्मीरी को जो बड़े चाव से भारत को छोड़कर पाकिस्तान का साथ देने गए थे। सही है, कश्मीरी को अच्छा है, लेकिन जिस तरीके से पीओजेके में पिछले कुछ सालों से बवाल बढ़ रहा है, उससे ये इलाका भी बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की तरह पाकिस्तान के हाथ से फिसलता नजर आ रहा है। अब देखते हैं कब फिसल जाए और कहां जाकर रुक जाए। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और जिन लोगों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, और हाँ, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो की जानकारी आप तक फौरन पहुंच जाए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है।